वेयरिंग दिस, मतलब टी शर्ट ये नहीं थी, उसको मैंने ना ऐसे किया हुआ था अपनी टी शर्ट। मेरी वो ड्रैगन बॉल जी की टी शर्ट थी एंड वो बहुत ही बड़ी थी, अभी मुझे मिल नहीं रही, पर दोनों का इनका साइज सेम है। तो मैंने उसको ऐसे यहाँ पे नोट लगाई हुई थी क्योंकि वो बहुत लूज लग रही थी। ये स्कर्ट पूरी यहाँ तक है, ठीक है, वाह अभी मुझसे नोट नहीं लग रही है वाह। ये मेरा कुछ गेटअप था कल के लिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है, प्रीटी बेसिक सा है, एक टी शर्ट जिसपे मैंने नोट बांधी है एंड देन मेरी जो स्कर्ट है वो भी फुल है, कहीं से स्लिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा एकदम लाइक फुल कवर अप, ओके। एंड जो मेरा शक्ल है वो भी ऐसी थी, लाइक नथिंग, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, ऐसी ही दिख रही थी मैं, ऐसी, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ। सो इसके पीछे एक रीजन है जो कि कल दिन में मेरे साथ हुआ। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं भी नहीं समझ पाई कि ये क्या था भाई, आई नेवर एक्सपीरियंस दिस। सो कल मैं दोपहर में अपने फ्रेंड के ऑफिस की साइड गई थी, तो उसका जो ऑफिस है ना वो, इसमें हार्डली 2 या 3 बार गई हूँ, तो मुझे ना रास्ता नहीं पता। तो वो जिस बिल्डिंग में है वो एकदम मेज की तरह है, उसमें काफी सारे गेट्स हैं और उसका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है, तो देखना पड़ता है, और ऑलरेडी वहाँ पे काफी सारे ऑफिसेस हैं। एंड उसने मुझे बोला तू अंदर चली जा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, उसको कुछ काम था। मैं अंदर चली गई, मैं रास्ते से अंदर तो चली गई, मुझे लगा यार मुझे तो रास्ते इतने अच्छे से पता नहीं है, फिर मुझे लगा चल कोई बात नहीं मैं ढूंढ लूंगी, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं। फिर मैंने एंटर किया, फिर मैं एक एली में गई, वहां पे 2 लड़के खड़े हुए थे एंड वो आपस में बात कर रहे थे। एंड देन उसके बाद मैं उन लोगों को क्रॉस करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं एक साइड टर्न लेती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लाइक लिटरली होता है ना, समटाइम तुम चल रहे होते हो, तुम्हें अचानक से फीलिंग होने लगती है कि कोई तो तुम्हारे पीछे है। एंड मैंने अपनी साइड आइज से देखा, लाइक पूरा मैं से मुड़ी नहीं, मैंने बस साइड आइज से देखा, मुझे फील हुआ कि कोई लड़का है मेरे पीछे। एंड देन उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचती हूँ जहाँ पे कुछ वुमेन्स, वहाँ पे जो काम करते होंगी वो वुमेन्स थी, वो सफाई कर रही थी एंड वो लड़का 2 सेकंड के लिए रुक जाता है वहाँ पे एंड मैं वहां से निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे क्या डर उन वुमेन्स से, ठीक है, वो वहीं स्टे करने लगता है। एंड जैसे ही मैं उन वुमेन्स को क्रॉस करती हूँ वो दोबारा मेरे पीछे चलने लगता है एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक ये चीज हर एक विमेन समझ सकती है कि जब उनमें ऐसी फीलिंग्स आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, डेफिनेटली लाइक 99.9% उनके इंस्टिंक्ट्स एकदम करेक्ट होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है। जिस भी एरिया में तुम जाओ और तुम्हें ऐसी फीलिंग आई ये एरिया सेफ नहीं है, वो गलत नहीं है, तुम एकदम सही हो अपनी जगह पे। एक वियर्ड सी फीलिंग होती है, ओनली वुमेन कैन अंडरस्टैंड। मुझे वो फीलिंग आने लगी कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, व्हाई दिस गाय इज चेजिंग मी, लाइक इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे जानती नहीं हूँ और ये उन वुमेन्स के सामने रुक गया, लेकिन अब ये फिर मेरा पीछा पीछा कर रहा है। देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थे, एक साइड स्टेयरकेस था, एक साइड लिफ्ट की। मैंने कहा लिफ्ट में मुझे पता ही नहीं है मुझे किस पर्टिकुलर फ्लोर पे जाना है, तो मैं स्टेयर से चलती हूँ। मैं स्टेयर से चली, वो मेरे साथ स्टेयर्स पे चढ़ा एंड देन उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक इधर की एली का और एक इधर की एली का। सो इधर वाली एली में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे इधर वाली एली से ना एक रोशनी दिखाई दी, लाइक सनलाइट दिखाई दी, क्योंकि ये दिन की बात है, तो मैंने कहा मैं इस साइड वाली पे चूज करूंगी, चाहे मैं इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल जाऊं, मैं अपने फ्रेंड के ऑफिस में ना पहुंचू चलेगा, बट मुझे अभी यहाँ से भागना है क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं इतनी जल्दी जल्दी चल के उस पर्टिकुलर सनलाइट की तरफ जाती हूँ एंड देन मैं फिर देखती हूँ वो बंदा नहीं आता मेरे पीछे, वो बंदा रुक जाता है वहीं पे। जैसे ही उसने देखा कि मैंने वो एली चूज कर ली जहां पे सनलाइट आ रही थी, स्टॉप, ही लिटरली स्टॉप, उसने मुझे चेज नहीं किया, वो पीछे मुड़ गया, वो मेरे पीछे आ रहा था, देन वो पीछे मुड़ के चलने लगा। एंड मेरे पास इसका क्लिप भी है, कल ये हुआ मेरे साथ, लाइक इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। No idea where I am right now. Oh my god, there was this guy, he was following me. Let me show you. This is the alley, and this was the guy, and he was following me until I come here, this side. It was so scary. और ऑनेस्टली वहां पे कोई नहीं था, लाइक वो पूरा एरिया खाली था, वहां पे तुम देख सकते हो एक आदमी नहीं दिखेगा तुम्हें एंड वो जो पर्टिकुलर पर्सन है तुम उसे देख सकते हो। अगर वो लाइक मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वो मुझे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, वो मुझे पीछे मुड़ के देख रहा है। अगर तुम वीडियो में ध्यान से देखो वो पीछे वहीं खड़ा हुआ मुझे देख रहा है, इसका मतलब वो मुझे ही फॉलो कर रहा था। बट आई डोंट इवन गेट इट कि भाई मुझे किस रीजन से वो फॉलो कर रहा था। ना तो मैं इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी, ना ही मैंने कोई इतना अच्छा कोई लाइक ड्रेसअप किया हुआ था कि लाइक एकदम बेसिक से कपड़े भाई, नॉर्मल से, लाइक लुक एट दिस, लाइक दिस इज अ टी शर्ट जिसको बस मैंने यहाँ ऐसे टाई किया हुआ था, मेरी 1% स्किन नहीं दिख रही थी एंड दिस इज दिस स्कर्ट, दैट्स इट। और वो कोई एक ऐसा एरिया नहीं था, हाँ ठीक है मैं समझ सकती हूँ थोड़ा वैसा सा एरिया था तो लोगों को, बट वो एक नॉर्मल प्लेस था, लाइक नॉर्मल प्लेस था एंड मैं वहां से सिर्फ जस्ट मुझे अंदर ही अंदर से गुजरना था, ऑफिस तक पहुंचना था, दैट्स इट। एंड इतने में ही सब कुछ हो गया, लाइक
मुझे भी समझ में नहीं आया। और ऑनेस्टली मुझे जो फीलिंग हुई कि लाइक शिट, आई थिंक कुछ तो हो सकता है यहाँ पे अगर तू यहाँ से जल्दी नहीं निकली, क्योंकि एरिया एकदम खाली है। तो चिल्लाएगी भी, लोगों को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एज यू कैन सी पूरा एली एकदम खाली है, कौन आएगा। और अगर किसी तक आवाज भी पहुंची कितना टाइम लग जाएगा मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं उस सनलाइट के पास भागते हुए पहुंची और मुझे वो रास्ता समझ में आया और मुझे वो सेम स्टेयरकेस दिखाई दी जो कि मुझे याद है कि हाँ यहाँ से जाना है, मैं तेजी से भाग के अपने फ्रेंड के ऑफिस की साइड पहुंची है। आई वाज लाइक बच गई आज बस मैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, भगवान ही जाने क्या होने वाला था मेरे साथ। इट वाज सो स्कैरी, थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, बट वो जो फीलिंग थी एंड जिस तरह से वो सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज्यादा स्केरी था। एंड आई थिंक हर लड़की समझ सकती है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में किसी ना किसी ने कभी ना कभी स्टॉक डेफिनेटली किया होगा, और किसी औरत ने स्टॉक नहीं किया होगा, उनको मोस्टली मेंस ने स्टॉक किया होगा। मैं तुम्हारे सामने बहुत बार बोलती हूँ कि लाइक यू कैन फेस इट, यू कैन फेस इट, बट एक्चुअली जब चीजें होती है यू कैन नॉट फेस इट, यू कैन नॉट अनटिल तुम्हें कुछ लाइक सेल्फ डिफेंस वगैरह कुछ चीजें आती हो। मुझे नहीं आता। लाइक आई एम अ पिटीट वुमेन, आई एम सीरियसली अ पिटीट वुमेन। एंड वो जो पर्टिकुलर पर्सन था, मेरे को उसकी शक्ल भी याद नहीं है, ऑल आई रिमेंबर इज लाइक उसने शर्ट पहनी हुई थी एंड उसने जीन्स पहनी हुई थी, दैट्स इट। एंड जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ मुझसे छोटा ही होगा एज में। व्हाट इफ मैं उस रास्ते को ना चूज करके उस रास्ते को चूज करती। लाइक मुझे दोनों ही रास्ते सुनसान दिख रहे थे, लाइक वो भी पूरा एकदम खाली, बहुत लंबी सी एली एंड देयर इज नथिंग, एंड ये साइड भी एकदम लंबी सी एली एंड देयर नथिंग, जस्ट सनलाइट। लाइक यू कैन से दैट समटाइम कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अगर मुझे वो सनलाइट ना दिखती मैं नहीं जाती उस रास्ते पे, चूज किया था इस साइड वाले रास्ते पे जाने का, बट वो जस्ट मुझे सनलाइट दिखी, मैंने कहा मैं इस साइड ही जाऊंगी, इधर सनलाइट है। उस टाइम पे मैं इतनी तेज से भागी, इज लाइक डू एंड डाई सिचुएशन। अगर तूने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो पता नहीं तू कौन से एक्शन में चली जाएगी, यू हैव नो आइडिया। इमेजिन करो कि कोई लड़की रात में उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरे, वहां पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है, उसकी क्या हालत होगी। और उन लोगों को पता है समहाउ, आई गेस उस लड़के को पता था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एली में, क्योंकि आई थिंक वो वहीं पे कहीं पे वर्क करता था। प्लीज जो लड़के थे वो मुझे कहीं से भी लाइक कस्टमर टाइप नहीं लग रहे थे, लाइक वो वहाँ पे वर्किंग प्लेस पे कहीं पे होंगे। काफी सारी शॉप्स भी थी एंड देन उसके बाद बहुत सारे ऑफिसेज थे, तो आई थिंक वो किसी शॉप में, वन ऑफ द शॉप में काम करते थे, क्योंकि जिन रास्ते से मैं निकली वहाँ पे शॉप्स थी, वहाँ पे ऑफिसेज नहीं थे। लिटरली थिंक अबाउट इट, तुम 1 बजे वहां से निकल रहे हो तब तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा है। अब इमेजिन करो रात में क्या होगा। लाइक लोग तुम्हें कभी भी और कहीं भी किसी भी टाइम पे तुम्हें अनसेफ फील करा सकते हैं, एंड देन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है। वुमेन्स को तो ज्यादा अधिकार चाहिए भाई, जी का टाइम है, नथिंग्स वियर्ड, नथिंग्स वियर्ड, कुछ भी नहीं था। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ कि हमारी राइवलरी हो, तो उसे लगा होगा आज नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे स्टॉक कर रहा है, पहले मुझे लगा यार इतने सारे यहाँ पे लाइक ऑफिस वगैरह है, मे बी वो किसी ऑफिस में लाइक होगा, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस का पर्सन। बट जैसे ही मैंने वो वुमेन्स जहाँ पे वो सफाई कर रही थी वहां पे उसको लाइक नोटिस किया कि वो वहां रुक गया, एंड मैंने उन वुमेन्स को क्रॉस किया, वो वहां रुक गया ताकि इन केस मैं बोल दूं कि मेरा पीछा कर रहा है और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद उसने मुझे दोबारा स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही मैंने उन वुमेन्स को क्रॉस किया। इट वाज स्कैरी ऑनेस्टली। लाइक मैं हमेशा तुम लोगों से बोलती हूँ कि नहीं फाइट बैक, लेकिन समटाइम नो कि हम फाइट बैक नहीं कर सकते। लाइक उस पर्टिकुलर एली में कोई भी नहीं था, वो एकदम सुनसान थी, खाली थी। मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि मैं उसको घोप दूं। अगर मैं उसे घोप भी देती तो देयर सो मेनी वुमेन जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में लोगों को मारा है, उल्टा वुमेन्स को जेल जाना पड़ा, बंदा तो मर गया, उसके ऊपर कुछ नहीं। कोई सेल्फ डिफेंस नहीं आता, मुझे कराटे वराटे कुछ नहीं आते हैं, मैं ऐसा कुछ बैग में लेके नहीं घूम रही थी। लेट मी शो यू इस बैग में क्या है। बस क्या है उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये मेरे लाइक मुझे ARV के शॉर्ट्स लगे थे उसका है। एंड देन उसके बाद क्या है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं उससे फाइट बैक करूं। आज मुझे समझ में आया यू नीड समथिंग इन योर बैग, लाइक क्यूट चार्म्स और लिप बाम से कुछ नहीं होता, यू नीड अ पेपर स्प्रे। लाइक ब्रॉड डे लाइट, 1 बजे का टाइम है, कोई भी तुम्हें कभी भी किसी भी टाइम वेट करेगा कि तुम कोई गलत रास्ता चूज कर लो, एंड देन उसके बाद मैं तुम पे अटैक करूंगा। मैं जा तो अपनी फ्रेंड के ऑफिस रही थी, लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान था। भगवान को फिर याद आया, नो 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 नो, सही राह दिखानी चाहिए, सही राह दिखानी चाहिए, डे लाइट डे लाइट डे लाइट। इंडिया में तो जो मेन क्राइम्स है उसे सीरियस नहीं लेते, तो इस तरह के स्टॉकिंग्स के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। करते क्यों है लोग ऐसा, मिलता क्या है लोगों को दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराने में, स्पेशली मेंस को वुमेन्स को अनकंफर्टेबल फील कराने का कौन सा जॉनर है, कौन सा जॉनर है भाई। गर्ल्स ने लिपीज के साथ पेपर स्प्रे भी रखना पड़ेगा अपने बैग में।